दरवाजा खोलो। कंटेनर को लोड कर दो। उठा रे। हाँ चल जाने दे। कौन है बतू? बेदलम नाम है अपन का। सीधा पॉइंट पर आता हूँ। आज सुबह सुबह एक लड़की को मैं धमकाने के लिए बीच पर गया था, तभी एक छोकरे ने अपनी कार को रिवर्स करके मेरी बाइक को ठोक दिया। ये देख, बाइक का साइलेंसर मेरे हाथ में आ गया। मैंने उसको रिक्वेस्ट किया कि दोस्त मेरा नुकसान भर दे, लेकिन साला भाग गया। उसके बाद तो मेरी छटक गई। फिर मैं उसका पीछा करते करते इधर तक पहुंच गया। इधर आके देखा तो साला एक नहीं 20 मवाली मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन अपन को उससे क्या करने का है? बस बाइक रिपेयर करवाने के लिए अपन को पैसे दे दो, अपन निकल जाएगा। अपने पास अभी इससे लफड़ा करने का टाइम नहीं है। 5-10 हजार इसके मुंह पे मारो और दफा करो इसे यहाँ से। हर आदमी पैसे का गुलाम होता है, तू भी होएगा। समझदार आदमी है। सही बोला बे तू। जैसे कुत्ता हड्डी को देखकर लार टपकाता है ना, पैसों को देखकर इसकी भी जीभ लपड़ा भाई। पंगा, पैसे का नेचर बिल्कुल करेक्ट समझ गया तू, लेकिन तू बेदलम के नेचर को नहीं समझ सका। हा? देख, अपन पैसे के लिए कुछ भी करेगा, लेकिन जब सेल्फ रिस्पेक्ट की बात होगी तो सुन के नहीं लेगा। हम 20 लोग हैं और तू अकेला। बिना प्लानिंग के पंगा लेना सेहत के लिए ठीक नहीं है, समझा? फनी बॉय, फनी बॉय। अरे पंगा लेना ही तो अपन का प्लान है। मुझसे मिलने एक लड़की आई है। उसके पास तुम्हारे और तुम्हारे भाइयों के गैर कानूनी धंधों की एक वीडियो रिकॉर्डिंग है जो वो अपने साथ लाई है। इतनी सारी लड़कियां थी, वो भी कितनी कम उम्र की। बहुत ही डरावना था। आप आराम से बैठिए। उन गुंडों को मत छोड़ना सर, मेरे पास उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। आप बैठ जाइए आप। उन्हें मत छोड़ना। मेरे पास उस लड़की का नाम, एड्रेस और फैमिली डिटेल्स हैं। मैंने उसे यहाँ रोक रखा है। डिपार्टमेंट में कई ईमानदार ऑफिसर हैं, उनको छोड़कर आप यहाँ क्यों आई? ये आपको मरवा देंगे, प्लीज यहाँ से भाग जाइए। कांस्टेबल। यस सर। सुनो, तुम खुद यहाँ आओगे या मैं उसे लेकर वहाँ आऊँ? तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं हो। हैंडपंप, ये सब कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो रहा है यार, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। बहुत अजीब लग रहा है। इन सबको यहाँ से जाने के लिए बोल, जाने को बोल इनको, निकाल इनको यहाँ से, भगा सबको। बेटा, भगवान है या नहीं है मैं नहीं जानती, पर मैं अपनी
औलाद की कसम खाती हूँ, अगर दुनिया में वाकई कोई भगवान है और अगर इस दुनिया में उसका न्याय सच्चा है तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भगवान आपको आबाद रखे, सुखी रखे बेटा। पैसे और जमीन बचाकर इंसान अपनी संपत्ति बढ़ाता है, किसी की जान बचाने पर उसके भविष्य की रक्षा होती है, लेकिन एक लड़की को बचाने पर पूरे परिवार की रक्षा होती है बेटा। मैं नहीं जानता कि तुमने ये जानबूझकर किया या नहीं, लेकिन इतना जानता हूँ कि ऐसा करके तुमने अपने सारे पाप धो लिए हैं बेटा, धो लिए हैं। तुम्हारे इस एहसान का बदला हम कभी नहीं चुका पाएंगे, कभी भी नहीं। आज और इसी वक्त हम ये घर छोड़ रहे हैं। हाँ, ठीक कह रही हो। हमने इन्हें बहुत ज्यादा तकलीफें दी हैं, यहाँ से चलते हैं। आज्ञा दीजिए रावली सर। अरे आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? ऋषा, हमने राउडी सर के घर को छोड़ने का फैसला किया है। हाँ बेटा, यहाँ से कहीं और चले जाएंगे। इतनी रात को एक जवान लड़की को लेकर हम कहाँ जाएंगे? ऋषा, ऋषा, क्या हो रहा है बेटा? तुम ऐसे भाग क्यों रही हो? कोई हमारा पीछा कर रहा है। कोई हमारा पीछा क्यों करेगा? क्या हुआ त्रिशा? यही मौका है। आंखों में बदले की आग वाले एक्सप्रेशंस को भड़काने के लिए थोड़ा कोयला और लकड़ी की सप्लाई जारी रखो। जोर से चीख कर सारे लोगों को इकट्ठा करो और बता दो कि गणेश ने तुम्हारे साथ छेड़खानी की है। सब लोगों के सामने उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दो। देखना, शादी अपने आप टूट जाएगी और जीत हमारी होगी। अरे ये हमारे प्लान में नहीं है, ये मेरे प्लान में है। आशम, सीन में असली ड्रामा तो अब होगा। ड्रामा का डबल डोज होगा। कौन? ये मेरी इज्जत क्या कर रहा है? कोशिश कर रहा है। वो करने वाला था। रेप कर रहा है। मेरी इज्जत लूट। अरे दोनों वर्ड्स का एक ही मतलब है, यू फूल। अरे सासू, अब तो मेरा रेप होगा। साला कुकुरेट बच्चा, मोटरिस्ट कीड़ा, पहले मेरा बेटी का दिल छीन के रख दिया, अब इस भोली वाली लड़की का चीर और करता है। तेरी तो सासू नहीं, करूंगा। तू मेरे कान बंद कर। इसके होठों से ये तो पता चल गया कि इसने दुनिया की सबसे गंदी गालियां देकर मेरी तारीफ की होगी। वैसे इस भैंस की लातों का और मीठी मीठी बातों का मुझ पे कोई खास असर तो नहीं पड़ा है, लेकिन तुमने यूटर्न क्यों मारा? आई लव गणेश। स्वामी सर, आपने श्वेता मैम पे दिल हार दिया था। दिल तो घायल रिटर्न हो गया। होते हुए भी उसका साथ पाने के लिए मैं उसका जूनियर बन गया। इसलिए नहीं कि वो इंटेलिजेंट है, उसका फिक्र बड़ा सेक्सी है। स्वामी सर, सर इसकी हालत और भी बिगड़ती जा रही है। उसे जिंदा रखो। ये हमारे हाथ में नहीं है सर। इसे एक इंजेक्शन देके हम थोड़ी देर के लिए जगा सकते हैं, लेकिन 30 मिनट के बाद हम कुछ नहीं कर सकते। 30 मिनट में मेरा काम हो जाएगा। स्केच आर्टिस्ट को बुलाकर मेरे भाई के कातिल का स्केच तैयार करवाओ। 5 मिनट में एक आर्टिस्ट को लेकर आओ। इतनी शॉर्ट नोटिस पर आर्टिस्ट को बुलाना मुश्किल होगा। हम एक काम कर सकते हैं, पास में आर्ट एंड डिजाइन का एक कॉलेज है, वहाँ का प्रिंसिपल मेरा दोस्त है, वो जरूर मदद करेगा। मैं अभी आया। ग्रेट। मैं अभी इंजेक्शन देता हूँ। सर आप गलत मत समझिए, लेकिन स्टूडेंट्स के एग्जाम्स चल। देखिए ऐसा मत कहिए प्लीज, ये बहुत अर्जेंट है। सॉरी पर वो बहुत ही Excuse me, खतरनाक sir. क्रिमिनल है। मैंने पेपर सबमिट कर दिया सर। ओके त्रिशा, ये मेरी शादी का इनविटेशन कार्ड है, आप जरूर आइएगा। कांग्रेट्स। त्रिशा एक मिनट, ये मेरे दोस्त हैं। हेलो। इन्हें एक फेवर चाहिए, एक फॉरेंसिक स्केच तैयार करवाना है। तुम करना क्यों चाहोगे? नहीं सर, मैं जरूर करूंगी। थैंक यू वेरी मच। त्रिशा, तुम कॉलेज में नहीं हो ना? हाँ भैया, मैं एक जरूरी काम से क्रिस्टल हॉस्पिटल आई हूँ। क्रिस्टल हॉस्पिटल? आप मुझे यहाँ से पिक कर लीजिएगा। ठीक है, मैं पहुंचता हूँ। सॉरी सर। आंखें कैसी थी? क्या ये वही आदमी है? डॉक्टर, एडमिन का लेवल क्या यही कातिल का चेहरा है? क्या मेरे भाइयों को? इस स्केच को बनाते वक्त ना मेरे भाई का फोन आ गया था, शायद इसी वजह से मैंने भैया का स्केच बना दिया। सॉरी सर। मेरे भैया एक बहुत ही अच्छे इंसान है। एक बार फिर से डिटेल्स लेती हूँ और फिर बनाती हूँ। तुम्हारा भाई है ये? जी सर। फाइन। सर पर मेरे भैया गलत नहीं हो सकते। यस, तुम डरो मत। इस वक्त कहाँ है वो? हाँ, वो मुझे लेने के लिए यहीं पर आ रहे हैं। अच्छा, हाँ यहीं आ रहे हैं? जी सर। मेरे भैया एक नेक इंसान है। रिलैक्स,
मैं तुम पर शक नहीं कर रहा। तुम तो एक बहुत ही मासूम लड़की हो। तुम्हारा भाई भी तुम्हारी तरह मासूम ही दिखता है। जरूर तुमसे कोई गलती हुई है। रिलैक्स डियर, बैठो, सिट। भैया आ रहे हैं ना? जी सर। कॉल हिम। भैया आप मुझे लेने के लिए यहाँ आ रहे हैं ना? भाग्य अच्छा या बुरा नहीं होता, सिर्फ हमारा इरादा ही अंजाम के लिए जिम्मेदार होता है। मैं अपने भाई के कातिल को मौत के घाट उतारना चाहता था। ये मेरा कन्विक्शन था। मेरा कन्विक्शन इतना स्ट्रांग था कि भाग्य खुद से चलाकर मेरे पास ले आ रहा है। वो आ रहे हैं ना? हाँ, वो आ रहे हैं। चलो त्रिशा। मेरे भैया ने कुछ नहीं किया है। डरो मत त्रिशा। सर ये सब क्या है? सर नहीं भैया। सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। सर प्लीज हमें जाने दीजिए। सर हमें छोड़ दीजिए प्लीज, आपको गलतफहमी हुई है सर। सर प्लीज हमें जाने दीजिए। सर ये निर्दोष है, इसने कुछ नहीं किया। आपके भाइयों के मर्डर से इसका कोई मतलब नहीं है। प्लीज सर इसे जाने दीजिए सर, प्लीज। इसे जाने दीजिए सर। जाओ जाओ तुम जाओ जाओ। सर आपका परिवार खुशहाल रहे सर। आपका बेटा खूब तरक्की करे सर। भगवान आपको खुश रखे सर। चलो त्रिशा।